Okay, next topic is handling exception. If you have some suspicious code that may raise an exception, you can defend your program by placing the suspicious code in try block. तो बेसिक कंसेप्ट तो पहले ही स्टार्ट की थी. इन केस आपको जो कोड ट्राई करना है जहाँ पे लग रहा है कि कुछ एरर्स है, तो आप ट्राई ब्लॉक में क्या कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई एंड देन एक्सेप्ट क्लॉज में इन केस कुछ एरर है तो वो हैंडल होगा बाय एक्सेप्ट क्लॉज. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पाइथन में सिंटैक्स कैसे यूज करना है. सपोज जो भी कोड लिखना है, विच एवर कोड यू वांट टू राइट, ट्राई करना है, एग्जीक्यूट करना है, यू हैव टू राइट इट इन ट्राई ब्लॉक एंड देन सेकेंड ब्लॉक. सपोज ये हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग लिख ली, सपोज ये कोडिंग बॉडी है, ठीक है. देन नेक्स्ट है टू हैंडल एरर्स लाइक एक्सेप्ट, ठीक है. एक्सेप्ट मीन्स क्या है कि एक्सेप्ट मीन्स क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स एरर हैंडल करना होगा तो वो हैंडल कौन करेगा, दिस ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक. इन केस आपके कोडिंग में कुछ एरर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्ट क्लॉज. और याद रखो कि यहाँ पे हमने जो भी कोडिंग लिखी वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और एक्सेप्ट के आगे आपको लिखना है एरर नेम जो हमने पढ़े थे, ठीक है. इतने सारे एरर नेम्स है, तो इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा नाम लिखना है, लाइक एक है कि फाइल फाइंड आउट नहीं हो रही तो वी कैन राइट आईओ एरर, ठीक है, आईओ इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है. we can write it when we didn't get any file, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल मिल नहीं रही है तो हम ये एरर लिख सकते हैं, आईओ एरर, ठीक है. सपोज जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा नाम लिखना है या कौन सा एरर लिख सकता हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना नॉर्मली जो फर्स्ट वाला एरर है एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नाम लिखना है, नॉर्मली आप लिख सकते हो एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सेप्शन और जो भी मैसेज आपको लिखना है एरर मैसेज वो आप लिख सकते हो. तो ये है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. एंड अनदर लैंग्वेजेस में ट्राई एंड कैच ब्लॉक होता है, ठीक है. कैच की जगह पे यहाँ पे कीवर्ड है एक्सेप्ट. तो ट्राई में जो भी कोडिंग लिखना है वो ट्राई के अंदर आ जाएगी, और एक्सेप्ट में आपको एरर मैसेज जो भी प्रिंट करना है वो. याद रखो यहाँ पे हमें एरर नेम लिखने हैं, यहाँ पे जितने मैंने 12 13 पढ़ाए हैं वो लिख सकते हो, इन केस वो आपको समझ में आ रहा हो तो. पर्टिकुलरली जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो एरर, जीरो डिवीजन एरर या अरिथमेटिक एरर, दोनों में से आप यूज कर सकते हो, ठीक है. या सपोज कुछ मॉड्यूल रिलेटेड है, इंपोर्ट रिलेटेड है, तो मॉड्यूल नॉट फाउंड या इंपोर्ट एरर लिख सकते हो. पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नॉर्मली एक्सेप्शन लिखोगे एरर एज एरर नेम तो भी चलेगा, ठीक है. तो ये है नॉर्मल सिंटैक्स फॉर एरर हैंडलिंग, ठीक है, या एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है या कैसे वर्किंग है इसकी. Here are few important points about the above mentioned syntax. A single try statement can have multiple except statements. This is useful when the try block contains statements that may throw different types of exception. ठीक है. अब सपोज उन्होंने क्या दिया है कि आपको ये नॉर्मल सिंटैक्स है जो आप यूज कर सकते हो ट्राई एंड कैच ब्लॉक के लिए, ठीक है. प्रोनाउंस करते टाइम भी ट्राई एंड कैच आ रहा है, सिर्फ याद रखो कैच की जगह पे पाइथन में हम एक्सेप्ट कीवर्ड यूज करते हैं. तो उन्होंने दिया है कि आप ये ब्लॉक यूज कर सकते हो, तो ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही एक्सेप्ट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है. आप अनदर एरर भी लिख सकते हो, लाइक एक्सेप्ट दो मिनट, ये हैंग हो गया. ठीक है. यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रही, सिर्फ याद रखो कि है ना एक बार लिख सकते हो, उसके बाद आपको जितने भी एरर हैंडल करने हैं, लाइक एक्सेप्ट एक्सेप्शन एरर, then accept IO error, accept value error,
एक्सेप्ट टाइप एरर, आपको जितने भी एक्सेप्ट क्या ब्लॉक्स बनाने हैं बना सकते हो, पर सिर्फ सिंगल ट्राई ब्लॉक होगा। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, सिंगल ट्राई ब्लॉक विल बी देयर, बट आप एक्सेप्ट क्लॉज या एक्सेप्ट ब्लॉक कितने भी बना सकते हो टू हैंडल द एरर। यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ जेनरिक एक्सेप्ट क्लॉज विच हैंडल एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि इन केस आपको एरर का नाम नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली जेनरिक एक्सेप्शन क्लॉज यूज कर सकते हो, दैट इज एक्सेप्शन। ठीक है, आपको एरर का कुछ नाम नहीं पता है तो आप ये एरर नेम लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनरिक एक्सेप्ट क्लॉज एक्सेप्शन। कुछ भी एरर का नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एरर का नाम लिखना है, नॉर्मली आप एक्सेप्शन वहां पे लिख लो, वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यू कैन आल्सो प्रोवाइड अ जेनरिक एक्सेप्ट क्लॉज। जेनरिक मीन्स क्या है, एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको एरर के नाम पता नहीं है, आप नॉर्मली एक्सेप्शन लिखो चलेगा। ठीक है, वो हैंडल कर लेगा एरर कौन सा भी होगा वो। After the except clause, you can include an else clause. The code in the else block execute if the code in the try block does not raise an exception. ठीक है, उन्होंने इसके बाद एक ब्लॉक दिया है दैट इज एल्स पार्ट। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे इंटर कर रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि इन केस ठीक है, अब सपोज एक्सेप्ट, यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग लिखी है, देन एरर आने के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर लेगा। और उन्होंने एक ब्लॉक दिया है एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स पार्ट जहाँ पे आपको नॉर्मली जो भी मैसेज लिखना है, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ मैसेज लिख रही हूँ। तो जो भी कोडिंग ट्राई करनी है आपने ट्राई ब्लॉक में लिखी है, कुछ एरर्स है तो हैंडल कौन करेगा, एक्सेप्ट। अब उन्होंने क्या दिया है, आप एक एल्स ब्लॉक भी यूज कर सकते हो इन केस आपके कोडिंग में कुछ भी एरर नहीं है, और उस टाइम पे एक्सेप्ट ब्लॉक वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। बेसिक कंसेप्ट क्या होती है कि आपके कोडिंग में कुछ एरर होगा, ठीक है, इस पार्ट में कुछ कोड में एरर होगा तो ये ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कुछ एरर होगा तो ही ये ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इनके सपोज आपके इस कोड में, इस ब्लॉक में कुछ भी एरर नहीं है, डायरेक्टली कर्सर यहाँ से जंप करेगा एल्स पार्ट में। ठीक है, एल्स पार्ट जहाँ पे जो भी मैसेज आपने लिखा है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। एरर आएगा तो कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, और एरर नहीं है तो डायरेक्टली एल्स पार्ट में जंप करेगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट कि आपके पास जो भी कोड है उसमें कुछ एरर नहीं है और एक्सेप्ट क्लॉज कॉल नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली वो कहाँ पे जंप करेगा, एल्स पार्ट के यहाँ पे, और एल्स को कॉल करेगा और एल्स के अंदर जो भी आपने लिखा है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। That is the fourth point. Then last point is the else block is a good place for code that does not need the try block protection. ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि else part जहाँ पे ट्राई ब्लॉक का कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ट्राई ब्लॉक की वजह से कुछ इश्यूज नहीं है, ट्राई ब्लॉक में एरर्स हो या ना हो, एल्स पार्ट क्या है, एक गुड प्लेस है जहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब ये जब थेरोटिकल चल रहा है समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हो तो समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक है, मैं फाइल हैंडलिंग का ही कंसेप्ट ले रही हूँ। फाइल हैंडलिंग जहाँ पे हम फाइल ओपन करके रीड एंड राइट कर रहे थे। ठीक है, तो पहले ना यहाँ पे डेमो1 टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, डेमो1 टेक्स्ट फाइल है जहाँ पे एसवाईटी क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू क्रिएट फाइल ऑब्जेक्ट। और कैसे क्रिएट करते हैं फाइल का ऑब्जेक्ट, इन केस आई वांट टू रीड डेमो1 फाइल, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बुक कोई भी रीड करते हो पहले उसको ओपन करना पड़ता है, रीड करोगे देन क्लोज करोगे। दो कॉन्सेप्ट है बेसिक, आपको फाइल ओपन करनी होती है और उसके बाद रीड करने के बाद उसको क्लोज करना पड़ता है। रीड करो, राइट करो, उसके बाद आप क्या करते हो, क्लोज करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन है
ओपन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, एफ इज इक्वल टू ओपन, कौन सी फाइल ओपन करनी है, डेमो1, ठीक है। सो डेमो1 डॉट टीएक्सटी, ठीक है। किस पर्पस के लिए ओपन करनी है, फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है। तो मोड कौन सा होगा, फॉर रीड करना है डेमो फाइल को। मोड कौन सा यूज करूं, आर, ठीक है। नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट पाइथन आर को ही कंसिडर करता है मोड, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू ओपन डेमो1 डॉट टीएक्सटी कॉमा आर, ठीक है। देन वी हैव टू यूज मेथड नेम रीड, ठीक है। तो एफ डॉट रीड मेथड, सो दैट जो भी डेमो1 फाइल में है वो रीड हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला था कि जब आप रीड करते हो ब्रेन में स्टोर हो जाता है, सेम वैसे जब रीड मेथड आप यूज कर रहे हो तो ब्रेन का एग्जांपल याद रखना, जब भी रीड कर रहे हो एक वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, के एज अ ब्रेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। के इज इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल कंसिडर कर रही हूँ जहाँ पे जो भी रीड कर रही हूँ कहाँ पे स्टोर करूंगी, के में। देन लास्ट में उसको क्या करना है, प्रिंट के, ठीक है। और हमें लास्ट में क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है, दैट इज एफ डॉट क्लोज। ये बेसिक हमारी कोडिंग थी, ठीक है। मैं सेव करती हूँ, जो भी आउटपुट आता है वो देखते हैं, ठीक है। फिर से एबीसी में ही रिप्लेस कर रही हूँ। and then run, ठीक है। डेमो1 में जो भी कंटेंट था वो प्रिंट हुआ। अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमें क्या क्या करना है, फर्स्ट चीज है हमें ट्राई ब्लॉक में ये सारा कोडिंग क्या करना है, लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, ठीक है, कट कर रही हूँ और ट्राई ब्लॉक लिख रही हूँ, ठीक है। एंटर कर रही हूँ, स्पेस ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा, वही स्पेस कंसिडर करो, आप बैक स्पेस मत क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोडिंग मैंने लिखी थी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर से मुझे स्पेस के लिए ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो भी पाइथन बाय डिफॉल्ट स्पेस दे रहा है वो कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। ट्राई ब्लॉक में मैंने ये इंसर्ट किया। अब है ना एक्सेप्शन क्लॉज, एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद हमें एरर का नाम लिखना है, ठीक है। एक एरर है IO एरर। IO एरर मीन्स क्या है, वो फाइल आपको नहीं मिल रही, सपोज डेमो1 फाइल यहाँ पे नहीं है तो मैं रीड नहीं कर सकती, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक एरर लिखा है IO एरर, और आपको नाम नहीं आ रहा है, आप नॉर्मली जो मैंने बोला था एक्सेप्शन एरर है वो आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है कि यही एरर नाम लिखना है, कंसेप्ट सिर्फ याद रखोगे क्या क्या कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। तो सपोज कि मैंने ये कोडिंग लिखी है, फाइल प्रेजेंट नहीं होगी तो ये एरर आएगा, दैट इज IO एरर, इनपुट आउटपुट एरर, फाइल नॉट प्रेजेंट एरर है, तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, IO एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, प्रिंट। जो भी आपको एरर मैसेज लिखना है वो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऐसे ही कुछ लिखना है, एरर, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, और ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली ऐसे ही एरर के अंदर मैसेज होना चाहिए, आपको जैसे लिखना है आपके अनुसार आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक एक्सेप्ट क्लॉज क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो मैंने लिख लिया है, और लास्ट में हमारे पास ब्लॉक है एल्स ब्लॉक, जहाँ पे एरर नहीं आएगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट मैसेज कुछ डाल रही हूँ, ठीक है। एंड देन एफ डॉट क्लोज। एफ डॉट क्लोज यहाँ पे क्यों कर रही हूँ कि इन केस फाइल में कुछ एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर नहीं है तो लास्ट में फाइल को क्लोज कर दो। नॉर्मली हमने जो रीडिंग
पर्पस के लिए कोडिंग की थी, तो वो मैंने ट्राई ब्लॉक में डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एरर रिलेटेड होगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल रही हूँ, दैट इज एक्सेप्ट IO एरर। ठीक है, उसके अंदर जो भी मैसेज आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि यही लाइन होनी चाहिए, आपको जो मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, या नॉर्मली आपने सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड में एरर लिखा तो भी चलेगा। लास्ट में है एल्स पार्ट, सो दैट कि इन केस इस कोडिंग में कुछ एरर नहीं होगा तो एल्स पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कोडिंग में एरर होगा तो एक्सेप्ट जो ये ब्लॉक है सेकंड ब्लॉक वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो डेमो 1 में SYT क्लास था। ठीक है, डेमो 1 में SYT क्लास था, वो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ प्लस एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जब ठीक है, अब वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ रहा है ट्राई ब्लॉक में, फर्स्ट फाइल ओपन करके देख रहा है डेमो 1 फाइल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो डेमो 1 फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डेमो 1 फाइल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो क्या कर रहा है, उस फाइल को ओपन कर रहा है फॉर रीडिंग पर्पस। देन नेक्स्ट क्या है, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फाइल में जो भी कंटेंट है दैट इज SYT क्लास कंटेंट है डेमो 1 में, तो वो रीड करेगा और के में स्टोर करेगा और उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट क्या हुआ, SYT क्लासेस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि इस कोड में कुछ एरर होगा तो ही ये ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, अभी तो कुछ एरर नहीं है, फाइल रीड हो रही है, कंटेंट रीड हो रहा है और स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, सो दैट एक्सेप्ट ब्लॉक अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली कहाँ पे कर्सर जाएगा, एल्स पार्ट में, दैट इज प्रिंट हेलो SYT। तो स्क्रीन पे प्रिंट क्या हुआ, हेलो SYT, एंड देन फाइल क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये था ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जहाँ पे एरर होगा तो ही एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब है ना, एरर होने के बाद क्या एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि जहाँ पे एरर नहीं था। ठीक है, अब है ना, यहाँ पे डेमो 1 फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, डेमो 1 फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे डेमो डाल रही हूँ, सिर्फ डेमो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने चेंजेस किए, डेमो 1 निकाल के सिर्फ डेमो लिखा है, तो यहाँ पे डेमो नाम की कोई भी फाइल नहीं है, डेमो 1 नाम की है पर डेमो नाम की नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या है, एरर होगा कि फाइल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं, फाइल को सेव कर रही हूँ। ठीक है, कोडिंग सेम है, कंसेप्ट सेम है, सिर्फ मैंने फाइल को निकाल दिया है, फाइल नाम डेमो डाला है, जो फाइल प्रेजेंट नहीं है फोल्डर में। तो डायरेक्टली क्या होगा, एरर जो भी है, एरर क्या होगा यहाँ पे, जब लाइक सपोज रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड और नॉट एबल टू रीड द फाइल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जब आपके पास कोडिंग में एरर है, मीन्स क्या है, यहाँ पे डेमो डॉट टीएक्सटी जब कर्सर चेक कर रहा है कि ये फाइल प्रेजेंट है या नहीं, तो उसको यहाँ पे वो फाइल नहीं मिल रही। ठीक है, दैट्स वाई वो क्या हो रहा है, एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया, तो जब भी एरर आएगा वो कहाँ पे हैंडल हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक है, एरर आने के बाद फाइल उसको नहीं मिली, वो कहाँ पे जंप किया, डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक पे, और डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, जो भी मैसेज इसके अंदर है वो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यही मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड। इन केस आपके ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर होगा तो मीन्स क्या है, डेमो फाइल अभी प्रेजेंट नहीं थी, एरर आ गया। ठीक है, तो एरर की वजह से ये कहाँ पे जंप किया, इसने एक्सेप्ट ब्लॉक पे, और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने मैसेज लिखा था वो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये है ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, जहाँ पे एरर होगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एरर नहीं है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कुछ डाउट है? ठीक है, और मैंने एक बोला था कि आपको नाम याद नहीं आ रहे कि कौन सा एरर का नाम कहाँ पे, कौन सा ये एरर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन बोला है, आयो एरर के जगह पे आप एक्सेप्शन डाल सकते हो। ठीक है, ये जो इनबिल्ट
नेम है एक्सेप्शन, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिर्फ कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखो, केस सेंसिटिव है पाइथन, तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन सेव करोगे एंड रन, ठीक है। कुछ एरर नहीं आने वाला है, तो नहीं आपको समझ में आ रहा कि यहाँ पे कौन सा एरर नेम लिखना है, इतने सारे एरर में से नॉर्मली आप एक्सेप्शन लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक नहीं बोल सकते, पाइथन में एक्सेप्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है एक्सेप्शन विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक्सेप्शन विथ आर्ग्यूमेंट, इसके लिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी होगी तो हम मेथड यूज करते हैं इनपुट मेथड, ठीक है। इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। एक वेरिएबल ले रही हूँ जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, सो दैट जो भी नंबर है इंटीजर में एक्सेप्ट हो जाए, ठीक, ठीक है। a इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर अ नंबर। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इस एक वेरिएबल ले रही हूँ c एंड उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो भी मैं लिख रही हूँ सेम ही है, ठीक है। अब मैं ये कोड ट्राई ब्लॉक में डाल देती हूँ। ट्राई कुछ नहीं है, यूजर से एक नंबर ले रही हूँ और उसके बाद उसी नंबर को क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, 100 को डिवाइड कर रही हूँ उसी नंबर से, ठीक है। देन एज यूजुअल यहाँ पे एक्सेप्ट इन केस ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर होगा तो, ठीक है। मुझे ये बैक स्पेस, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहे एरर के, नॉर्मली आप क्या लिख सकते हो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एज, यहाँ पे ना एज आर्ग्यूमेंट क्यों बोला है वो बता दूंगी, ठीक है। एक्सेप्शन एज ई, ठीक है आप, ठीक है। देन प्रिंट एरर, यूजर से एक नंबर ले रही हूँ, उसके बाद उसको डिवाइड कर रही हूँ, इन दोनों में कुछ, इस ब्लॉक में कुछ एरर होगा तो डायरेक्टली एक्सेप्ट क्लॉज क्या होगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। एरर ने मैंने नॉर्मली एक्सेप्शन लिखा है, फाइल को सेव कर रही हूँ। कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटर नंबर लिखा 0 और वो 0 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई एरर आ रहा है, और एरर आ रहा है दैट्स वाई वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट कर रहा है। कोई भी नंबर आप एंटर करोगे और वो नंबर 0 से डिवाइड करोगे, लाइक मैंने a इज इक्वल टू 0 लिखा है, a की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो एरर आता है, और दैट्स वाई मैंने 0 एंटर किया था, तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक को क्या किया, कॉल किया, और उसी की वजह से स्क्रीन पे एरर जो भी है वो क्या हुआ, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, ठीक है। एरर प्रिंट हुआ। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसको आर्ग्यूमेंट क्यों बोला जाता है, एक्सेप्शन एज आर्ग्यूमेंट क्यों बोला जाता है, कि हमने क्या देखा था सिंटैक्स, कि जहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मली क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्शन लिख रहे थे, एक्सेप्ट एंड जो भी एरर नेम है वो लिख रहे थे। अब उन्होंने एडवांस में क्या लिखा है, एज ई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, निक नेम दे रहे, इस एरर को मैं नाम दे रही हूँ ई, ठीक है। लाइक हमारा भी खुद का एक नाम होता है और निकनेम होता है, जो फ्रेंड एंड पेरेंट्स बुलाते हैं, सेम वैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि इतना सारा नाम याद नहीं रह रहा है, या हर बार मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या करूँ, इसको एक निकनेम दे रही हूँ, उसको बोलते हैं एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक्सेप्शन एज आर्ग्यूमेंट, एरर को एक आप निकनेम दे रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को नाम दिया है ई, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि ए ही लिखना है, आपको एल लिखना है, जे लिखना है, जो लेटर आप यूज करना चाहते हो, या आपका खुद का निकनेम लिखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ई लिख रही हूँ, ठीक है। और आपको देखना है कि ये मैसेज नहीं लिखना है, ठीक है, एरर मैसेज नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप ई, ठीक है। जो भी निकनेम लिखा है वो सिर्फ टाइप मेथड के अंदर लिख लो, तो वो बाय डिफॉल्ट वो मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर रही हूँ, ठीक है।
एंटर अ नंबर, 0 से कोई भी डिवाइड करोगे तो नॉर्मली एरर क्या है, 0 डिवीजन एरर। आपको कुछ भी नाम लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टाइप और उसके अंदर जो भी निकनेम लिखा है वो आपने जो भी निकनेम, सपोज अब मैंने यहाँ पे ओ लिखा है तो यहाँ पे टाइप ऑफ ओ लिखो, ठीक है, और उसको सेव करो। 0 डिवीजन एरर, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन एज अ आर्गुमेंट। आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्शन जो भी एरर है उसको एक नाम दे रहे हो, एक निकनेम दे रहे हो। ओ लिखा है, ई लिखा है, आपका निकनेम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। और मैसेज के अंदर आपको मैसेज लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइप और उसके अंदर आप क्या करो, वो निकनेम लिख लो। वो क्या करेगा, स्क्रीन पे जो भी एरर है वो दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन विद आर्गुमेंट। आप एक निकनेम दे रहे हो, या आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही याद रखो कि पैरामीटर के जैसे नहीं है, सिर्फ आप एक नाम दे रहे हो एरर को। तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ओ, तो एक्सेप्शन को मैं एक नाम दे रही हूँ ओ, ठीक है। पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि ओ एन ई ऐसे ही होना चाहिए, आपको जो नाम लिखना है आप लिख सकते हो। An exception can have an argument which is a value that gives additional information about the problem. अब बेसिक लॉजिकल कंसेप्ट उसके बारे में क्या है कि ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दैट एरर, ठीक है। So the content of argument vary by exception. You capture an exception argument by supplying a variable in except clause as follows. उन्होंने दिया है कि ये ना डिफरेंट डिफरेंट एरर के अनुसार डिफरेंट टाइप से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से डिवाइड कर रही थी, दैट्स व्हाई एरर आ रहा है 0 डिवीजन एरर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट का एरर होता तो यहाँ पे आ जाता इम्पोर्ट एरर, मॉडल नॉट फाउंड का एरर होता तो मॉडल नॉट फाउंड एरर। तो वही कंसेप्ट दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट एरर के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट वे से वर्क करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही याद रखो, आप जो भी एरर लिख रहे हो उसको निकनेम देना होगा तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो एक लास्ट का टॉपिक बाकी है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखो ऐसे पर्टिकुलर नहीं है टाइप ऑफ ओ टाइप ऑफ ई लिखना है, आप नॉर्मली यहाँ पे एरर भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ कंसेप्ट याद रखो कि कहाँ पे क्या यूज करना है। एक्सेप्शन एज आर्गुमेंट बोला है तो हमें निकनेम देना ही है, ठीक है। इसको सेव करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एरर ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, टाइप ऑफ ओ एंड टाइप ऑफ ई ऐसे ही लिखना है, आपको जो मैसेज लिखना है लिख सकते हो। सिर्फ कौन से कंसेप्ट कहाँ पे यूज करना है वो सिर्फ याद रखो, ठीक है। तो एक्सेप्शन में इतना ही था, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक टॉपिक बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी बार अटेंडेंस ले लो। ओके, सरफराज का इश्यू है कि इफ एल्स ब्लॉक भी यही करता है, ठीक है। अब इफ एल्स में क्या होता है कि वहां पे एरर जो भी है जो डेवलपर ने किया है तो वही दिखाई देगा, ठीक है। डेवलपर ने जैसे उसके कंसेप्ट के थ्रू, तो वो करेक्ट को भी रॉन्ग लिख सकता है और रॉन्ग को भी करेक्ट बना के लिख सकता है। तो इफ एल्स का वो डिसएडवांटेज है। और एक्सेप्शन में पर्टिकुलरली आपको जो एरर है वही बता रहा है कि हाँ फाइल नॉट फाउंड, डेमो फाइल नहीं थी तो एक्चुअली वो एरर ही था, तो उसने एरर ही कॉल किया। तो रॉन्ग एंड राइट का कंसेप्ट यहाँ पे प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा। इफ एल्स में जैसे डेवलपर लिख रहा है वैसे इफ एंड एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वैसे यहाँ पे नहीं है, एरर है तो एरर का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। तो इफ एल्स को इससे कंपेयर मत करो।